दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन इसका जीता जागता एग्जाम्पल मोहम्मद शिराज है। क्या हाल है फिराज? आप ठीक हो? क्या हाल है? आप इस्लामाबाद आए हैं? एक छोटे से गांव से लेकर वजीर आजम हाउस तक का सफ़र कैसे तय किया इस नन्हे शिराज ने, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ में शामिल करेंगे ईद के मौके पर कौन सी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होंगी, खबर तो यमुना जैदी की भी होगी, और इंतज़ार ख़त्म, हीरा मंडी यकम मई को रिलीज के लिए पेश होगी। लेकिन सबसे पहले जो हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान में, वो है जो ड्रामा में शादी होती है, क्या वो असल में हो जाती है? इसके बारे में वसीम बादामी और एहसन खान ने भी उलमा से पूछ लिया। तो गाने में लड़के की लड़की से शादी होगी, 8 लोग सेट में, वो गवाह हो गया, यानी सीन की गवाह है, तो हो जाती है शादी। देखिए हमारे यहाँ चूंकि जो है वो हदीस करीमा के अंदर ये बात फरमाई गई है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर संजीदगी अलजिद वल हज़्ल दोनों सवा हैं, दोनों यकसा हैं, संजीदगी हो या मजाक हो यकसा हैं। उनके अंदर जो है वो निकाह और तलाक भी शामिल है कि निकाह अगर जो है वो मजाक के अंदर भी कहा और अगर वो शुरूत पाई जा रही है तो निकाह हो जाता है। ऐसी तलाक के अंदर भी मजाक में भी कहा तो जो है वो तलाक हो जाती है। क्योंकि हमारे सीन मजाक तो मन नहीं आएगा, ड्रामे का सीन भी जनाब इसको अगर जिद लेते हैं, संजीदगी लेते हैं तो भी हदीस अप्लाई होती है, अगर आप इसको हज़्ल लेते हैं, मजाक लें तो भी हदीस अप्लाई होती है। यानी अगर आप इसकी सूरत कंडीशन बनाएंगे, क्या संजीदगी बनाएंगे, दोनों सूरतों में हदीस अप्लाई है। तो हमारे यहाँ फिक्र के अंदर जो है हदीस की रोशनी में इसका हुक्म ये है। वो सूरत में निकाह की सीधे पड़ जाएगा ड्रामे की सीन में, अगर कह दिया मैं तो शादी कर रहा हूं तो ये नहीं होगी। नहीं, अगर जो है वो सिर्फ जो है वो मुस्तकबिल के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं कि करेंगे, या सिर्फ इस तरह दिखाया जा रहा है कि मियां बीवियां बाकायदा निकाह उस तरह जिस तरह निकाह होता है वो सीगे इजाब कबूल वो नहीं करवाया जा रहा, तो फिर नहीं मुनक़िद होगा। लेकिन निकाह वाला ही सीन अगर निकाह वाला है वो सीन इजाब कबूल के बाकायदा अल्फाज कहे जा रहे हैं और गवाह भी मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर इसमें एक चीज है कि इस चीज से बचने के लिए जो ड्रामास बनाते हैं इस तरह, अगर कहीं पर निकाह का सीन भी है तो उसमें इजाब कबूल ना करवाए ना, लिपसिंग वगैरह ले लें, वो मनासिब दिखा दें, सेट पे बना दे शादी का। जी हाँ, वो मनासिब दिखा दें ताकि खुदा ना खास्ता इस नाश तक ना पहुंचे ना। देखिए जाफरी के अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकाह नहीं होगा, इसको निकाह नहीं माना जाएगा, यानी ड्रामा ही रहेगा। अच्छा ओके, क्योंकि उसको रियलिटी में नहीं, इसका हकीकत और वाकई। तो आपने निकाह की भी बात की, तो पिछले दिनों बात भी चल रही थी, और ये एक नकली निकाह होते हैं बगैर असली नामों के, या वो अदाकारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों ने दीन को मजाक बना लिया। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और बगैर समझ के दीन की बात नहीं करनी चाहिए। आपके यहाँ जो ड्रामे होते हैं उसमें फर्जी होती हैं सारी बातें, सही, कोई चीज़ हकीकी नहीं होती। अगर किरदार आपस में रिश्तेदार नहीं है, यानी जो लड़का है और जो उसकी बीवी दिखाई जा रही है दोनों फर्जी हैं, तो उन पर असल का हुक्म नहीं जारी होता। अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये थोड़ी क्लैरिटी और एजुकेशन की बात है, लेकिन लोगों इसको में खेल ना बना। आज मैं वजीर आजम हूँ, सोशल मीडिया स्टार शिराज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र व्लॉगर और सोशल मीडिया स्टार मोहम्मद शिराज ने अपनी बहन मुस्कान के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला इस्कर्दू के खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शिराज ने यूट्यूब पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने इलाके के खूबसूरत सकाफ़त को दुनिया को दिखाकर बहुत कम अरसे में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। मोहम्मद शिराज जो पहली जमात का तालिब इल्म है कि व्लॉगिंग को पाकिस्तान समेत भारत में भी बेपनाह पसंद किया जाता है। अपने चैनल पर अपलोड की गई एक हालिया वीडियो में शिराज ने पुरजोश अंदाज में वज़ीर आज़म हाउस के दौरे के बारे में बताया और शहबाज शरीफ से मुलाकात का आंखों देखा अहवाल सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो अपनी वीडियो में वज़ीर आज़म को प्यार से शहबाज अंकल कहकर मुखातब कर रहे थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिराज और मुस्कान का पुरतकाब इस्तकबाल किया। उस दौरान वज़ीर इत्तलात और नून लीगी रहनुमाओं ने भी उन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नन्हे व्लॉगर को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया तो शिराज ने मासूमियत से कहा कि आज वो वज़ीर आज़म है, जिससे वज़ीर आज़म समेत वहाँ मौजूद लोग हंस पड़े। नन्हे यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में कहा कि वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उन्होंने हमारे इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिराज से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि शिराज और मुस्कान को वज़ीर आज़म हाउस में देखकर बहुत खुशी हुई। उनका पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफ़र, जहां गूगल ने उन्हें मदऊ किया है, इंतहाई मुतासरकुन सफ़र है। यमुना जैदी की रेड ड्रेस में अदाओं पर फैंस दिल हार बैठे। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा यमुना जैदी की सुर्ख लिबास में दिलकश अदाओं पर मद्दाह दिल हार बैठे। हाल ही में यमुना जैदी ने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर ईद की मुनासबत से करवाई गई एक फ़ोटोशूट की तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह जोड़ा ज़ेब तन करके मैं खुद को किसी मलका से कम महसूस नहीं कर रही। तस्वीर पर अदाकारा के फैंस की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, जबकि यमुना अपने चाहने वालों की जानिब से खूब तारीफ़ें भी समेट रही हैं।
ईद उल फितर पर पाकिस्तानी और हॉलीवुड समेत 4 फिल्में नुमाइश के लिए तैयार। ईद उल फितर के मौके पर एक पाकिस्तानी और 3 हॉलीवुड फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। वजाहत रऊफ की हिदायतकारी में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म दगाबाज दिल, जिसे ईद के मौके पर सिनेमाघरों की जीनत बनाया जाएगा। दगाबाज दिल की कास्ट में महविश हयात, अली रहमान, बाबर अली, सलीम शेख, मोमिन साकिब, लैला वास्ती और आयशा खान शामिल हैं। 3 हॉलीवुड फिल्मों में एक्शन और साइंस फिक्शन से भरपूर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर दुनिया भर में 28 मार्च को सिनेमाघर की जीनत बनेगी। एडम विंग की हिदायतकारी में बनने वाली इस मॉन्स्टर फिल्म की कहानी किंग कॉन्ग और गॉडजिला के गिर्द घूमती है, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं। दूसरी हॉलीवुड फिल्म मंकी मैन मशहूर अदाकार देव पटेल की बतौर हिदायतकार पहली फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे गुमनाम शख्स के गिर्द घूमती है जो करप्ट लीडर से अपनी वालिदा के कत्ल का बदला लेता है। तीसरी फिल्म सिविल वार पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ईद पर रिलीज होने वाली चौथी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी अमेरिका में शुरू होने वाली एक ऐसी सिविल वार के गिर्द घूमती है जो मुल्क को तकसीम कर देती है। वाज़ेह रहे, फिल्म सिविल वार 11 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इंतज़ार ख़त्म, हीरा मंडी 1 मई को रिलीज़ के लिए पेश होगी। बॉलीवुड के नामवर फिल्मसाज संजय लीला बंसाली ने फैंस का इंतज़ार ख़त्म करते हुए अपनी वेब सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार के रिलीज़ की तारीख का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक संजय लीला बंसाली ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उनकी नई आने वाली वेब सीरीज़ हीरा मंडी की पूरी टीम और कास्ट ने शिरकत की। उस शानदार तकरीब में ड्रोन लाइट शो का एहतमाम किया गया। उन लाइट्स के ज़रिए बताया गया कि वेब सीरीज़ हीरा मंडी रवां साल 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। तकरीब में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मैन सहगल मौजूद थीं, लेकिन अदिति राव हैदरी ने अदाकार सिद्धार्थ से अपनी शादी की वजह से तकरीब में शिरकत नहीं की। इस मौके पर संजय लीला बंसाली ने कहा कि मैं हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार की दुनिया को नेटफ्लिक्स पर लाने के लिए पूरी कास्ट और टीम का शुक्रगुजार हूँ। संजय लीला बंसाली ने कहा कि हम 1 मई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि दुनिया भर के शायकीन भी हीरा मंडी के रिलीज़ के लिए पुरजोश हैं। दूसरी जानिब नेटफ्लिक्स इंडिया और बंसाली प्रोडक्शन ने इंस्टाग्राम पर तकरीब की वीडियो पोस्ट की और उस मुश्तरका पोस्ट में कहा कि वो लम्हा आ गया है जिसका आपको इंतज़ार था। पोस्ट में कहा गया कि संजय लीला बंसाली की पहली नेटफ्लिक्स शानदार सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार 1 मई को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी।